नमस्कार। पता है हमारी आपकी कमी क्या है? हम और आप अपनी बर्बादी और ऐसी तैसी होने का इंतज़ार करते हैं। जब समस्या गेट पर आकर के खड़ी हो जाती है, जब खोपड़ी पर लात जूते पड़ने लगते हैं, जब कोई डंडा लेके दौड़ा लेता है, तब हम आप हाय हाय चिल्लाते हैं, रोडों पर आकर के धरने देते हैं, बैनर पोस्टर उठा करके मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, घास का तिनका बटोर करके पुतला बनाकर उसको कपड़ा पहना करके किसी नेता विधायक मंत्री का सरकार का नाम लिखकर उसको जला करके ऐसा खुश होते हैं जैसे लगता है कि सारा करप्शन आज ही हमने जलाकर स्वाहा कर दिया, और खीस काट करके अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन क्या उससे आपकी, हमारी या इस देश की, समाज की या आने वाले कल की कोई समस्या सॉल्व होती है? तो किस बात की झूठी तसल्ली हम और आप एक दूसरे को दे रहे हैं? एजुकेशन सिस्टम यानी कि शिक्षा, हर किसी के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसा कोई घर परिवार नहीं होगा इस देश का या इस दुनिया का जहां पर लोगों के घरों में बच्चे ना हो। लोग अपने बच्चों को अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से अपना पेट काट के, अपनी ज़रूरतों को मारकर, अपने शौक अधूरे रख करके इस उम्मीद के साथ पढ़ाते लिखाते हैं कि एक अच्छी शिक्षा से उनके बच्चों का आने वाले कल का एक अच्छा फ्यूचर बिल्ट होगा और इस देश को, इस समाज को एक नई राह देने के लिए वो अग्रसर होंगे। किसी भी देश की राजनीति का जो सबसे मुख्य बिंदु होता है, जिस पर वो खड़ी होती है, हालांकि अब प्रेजेंट टाइम में तो वो सिनेरियो भी पूरा पलटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब तो डिक्टेटरशिप ज्यादा है, भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारिता इतनी बुरी तरीके से जड़ें जमा चुकी है कि मुद्दे तो बहुत पीछे रह गए हैं। लेकिन फिर भी अभी तक, आज तक, जब कभी भी इस हिंदुस्तान की धरती पर चुनाव होते रहे हैं तो वो शिक्षा, चिकित्सा और न्याय और जो बाकी आम इंसान की ज़रूरतों से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं, उन छोटी मोटी चीज़ों को, जैसे सड़क, बिजली, पानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को लेकर के कोई भी पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है। स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन, बच्चों के ऊपर महंगी महंगी फीस का बोझ, एक आम व्यक्ति जो ये सोचता है कि उसका बच्चा एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, वो तो नहीं पढ़ सका, वो तो बेचारा हिंदी मीडियम से पढ़ करके कहीं खड़ा होकर के अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, या कहीं एक हाई फाई सोसाइटी में खड़े होकर के खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, तो कम से कम उसका बच्चा, उसका नौनिहाल, उसकी बिटिया, उसका बेटा एक अच्छे स्कूल में पढ़ करके, एक अच्छी उच्च शिक्षा लेकर के, एक अच्छे स्टैंडर्ड में जा करके खुद को स्टेब्लिश करेगा। लेकिन धीरे 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 सरकारें जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ करके जनता को बेवकूफ़ बना करके सत्ता में आती हैं, उस मुख्य बिंदु का ही गला घोट करके सिर्फ और सिर्फ पैसा अर्न करने में इतनी बुरी तरह से व्यस्त हो जाती हैं कि वो ये भूल जाती हैं कि जिन मुद्दों पर उन्होंने जनता से वोट मांगा था, आज उस जनता का क्या हाल हो रहा है। सरकारी स्कूल्स का जो हाल है वो आप सब लोग देख रहे हैं। किसी भी नेता, मंत्री, विधायक, किसी भी स्टेट के बड़े बड़े जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं, या जो हाई फाई प्रशासनिक स्तर के अधिकारी, कर्मचारी लोग हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, आप कहीं उठाकर देख लीजिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आपको कोई आदमी ऐसा मिलेगा जिसका बच्चा किसी सरकारी विद्यालय में, किसी सरकारी पाठशाला में पढ़ रहा हो। क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो घर उन्होंने बनाया है, जो बीज उन्होंने बोया है, वो इतना खोखला और गंदा है कि वहां पर उसके बच्चे का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल इनसिक्योर है। लेकिन उस कूड़े जैसी जगह का निर्माण जो उसने किया है, जहां पर वो अपने खुद के परिवार के किसी बच्चे को नहीं देखना चाहता, उसके दरवाजे आप लोगों के लिए खुले छोड़ देता है और आपको बता देता है कि जाइए भैया वहां बच्चे को पढ़ाइए। और जो महंगे महंगे बड़े बड़े स्कूल्स हैं, जहां पर शिक्षा सिर्फ और सिर्फ एक व्यवसाय बनकर रह गया है, जबकि एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए, इतना वेल एस्टेब्लिश होना चाहिए और एक सरल और आम परिवार की इतनी ज़्यादा पकड़ और पहुंच में होना चाहिए कि
एक नॉर्मल परिवार का बच्चा भी एक अच्छी हाईफाई शिक्षा लेकर के और अपने फ्यूचर को बिल्ड कर सके, अपने परिवार का और समाज का नाम रोशन कर सके। ऐसे प्राइवेट स्कूल्स जो लगभग हर शहर में हजारों की संख्या में होते हैं, महंगी महंगी किताबों का बोझ माँ बाप के कंधों पर डाल देते हैं। अब वो आदमी चाहे 20,000 रुपया महीना कमा रहा हो, चाहे 15,000, चाहे 25,000, वो मजबूर होता है कि किसी भी अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को अगर उसे पढ़ाना है तो उस स्कूल से जो नॉर्म्स कंडीशंस हैं, जिसको पूरी तरीके से बिल्कुल बिजनेस पर्पस से बनाया गया है, उसको उसे फॉलो करना होता है। एक पर्टिकुलर शॉप का नाम दिया होता है, उस पर्टिकुलर शॉप से अपने बच्चे के लिए हर साल नई ड्रेस, नई बुक्स, नया सिलेबस, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी बदला जाता है कि अगर किसी माता पिता के 2 या 3 बच्चे किसी के स्कूल में पढ़ रहे हों तो अपने हर बच्चे के लिए हर साल उनको अलग अलग सिलेबस के हिसाब से सारी चीज़ें नए तरीके से खरीदनी होती हैं। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम बहुत ज़्यादा छोटे हुआ करते थे, जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में पढ़ा करते थे, तो मुझे ये नहीं याद है कि उस वक्त क्या कैसे क्या था। मेरे ख्याल से शायद कांग्रेस की सरकार रही होगी, जो भी कुछ रहा होगा। उस वक्त की बात मैं आपको बताऊं कि बहुत छोटे हम लोग थे और लगभग जो भी लोग साथ के थे, हम ये देखते थे कि माँ बाप, जैसे अगर बच्चा फर्स्ट या सेकंड में पढ़ रहा होता था या थर्ड में पढ़ रहा होता था और अगर उसी माता पिता की कोई और संतान नर्सरी केजी में होती थी, तो उस सेकंड या थर्ड क्लास के बच्चे, चाहे वो अपने घर का हो चाहे आस पड़ोस का ही बच्चा क्यों ना हो, उन किताबों को संभाल करके रखवा लेते थे कि भैया इसको सही से रख लेना, जब ये छोटा वाला बच्चा उस क्लास में पहुंचेगा तो ये भी उसी से पढ़ लेगा। ये स्थिति थी कि ड्रेस को संभाल करके लोग रख लेते थे कि चलो ठीक है, जब बच्चा छोटे से बड़ा होगा तो यार ये ड्रेस ये पहन लेगा, जबरदस्ती का खर्चा क्यों करना। लेकिन आज की स्थिति क्या है, आज की पोजीशन, आज की कंडीशन क्या है कि आप कुछ भी संभाल के नहीं रख सकते। स्कूल्स ने सारा आइडिया लगा रखा है कि एक आम व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति, एक कॉमन मैन किस तरीके से अपने बजट को सिक्योर करके और तब अपने जीवन को चलाता है, अपने बच्चे को पढ़ाने भेजता है, तो कैसे इनको कायदे से ग्राइंड करके निचोड़ा जाए, दिमाग लगा करके पूरा वेल प्लान्ड सिनेरियो बना करके, और सरकार के संरक्षण से वो हर चीजों को इस तरीके से रीजनरेट करता है कि अच्छी खासी एक इनकम हो और विद्या, जिसको एक मंदिर कहा जाता है, विद्यालय जिसको एक मंदिर कहा जाता है, जो एक धार्मिक स्थल से भी ज्यादा पवित्र माना गया है ग्रंथों में, ऐसे विद्यालयों में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस यानी कि व्यवसाय का खेल चल रहा है। मगर जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार कायदे से इस चीज को ट्रोल किया गया, पूरे देश में इस मुद्दे को उठाकर जिस तरह से लोग सड़कों पर आए, जिस तरीके से प्रदर्शन हुए, जिस तरीके से आवाजें उठी, जिस तरह से सोशल मीडिया चैनल्स पर इन चीजों को बार बार पब्लिक ने पोस्ट किया, तो उसका एक फायदा हुआ कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इस नियम को अब लागू कर दिया गया है। ये नियम बना दिए गए हैं कि कोई भी स्कूल, कोई भी प्राइवेट स्कूल या कॉलेज, कोई भी ऐसा शैक्षिक संस्थान किसी भी माता पिता को, किसी भी बच्चे को किसी पर्टिकुलर एक ही दुकान से बुक्स बाई करने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकता। 3 साल तक स्कूल की ड्रेस जबरदस्ती बदली नहीं जा सकती। इस तरीके का कृत्य अगर कोई भी स्कूल करता हुआ पाया गया, कोई भी विद्यालय, चाहे वो प्ले ग्रुप हो, चाहे वो नर्सरी केजी के स्टैंडर्ड के बच्चों का क्लास हो, चाहे वो और ऊपरी कक्षा के बच्चों से संबंधित कोई विद्यालय हो, कोई शैक्षिक संस्थान हो, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और उस स्कूल के लाइसेंस को भी रद्द किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन ये लड़ाई यार अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है, बहुत इनिशियल स्टेज पर है। 18, 20, 25, 50 हजार रुपए की एडमिशन फीस कोई इंसान कैसे भरेगा भाई? एक नॉर्मल इंसान तो सोच नहीं सकता। आप कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी, बहुत बड़ा कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा करने वाला इंसान भले ही सोच ले, लेकिन एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान अपने बच्चे को क्या ऐसे स्कूल्स में पढ़ा सकता है? क्या शिक्षा सिर्फ एक व्यवसाय बन के रह जाएगी? क्या इस देश का भविष्य केवल और केवल गर्त में ही ढकेलने के लिए लोग लगे हुए हैं? क्यों? क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जिनके हाथ में ये पूरा सिस्टम है जिसको सुधार सकते हैं, उसमें से कोई 7वीं फेल है, कोई हाई स्कूल फेल है,
कोई आदमी 200 मुकदमे लेकर के गुंडा एक्ट और दुनिया भर का टोडा मकोका पाप और सब लगवा करके उस ऊपर तक बड़ी मुश्किल से पहुंचा है। 15-15, 20-20 साल की सजा काट करके जेल में रह करके किसी तरीके से कुर्सी को पकड़ करके वो जबरदस्त तरीके से अपना पैर जमाए हुए है। अब उस व्यक्ति को जो इस तरीके के सिनेरियो से जुड़ा हुआ है और पूरी तरीके से एक खराब सोसाइटी से निकल करके, एक बुरे दलदल से निकल करके और उस राजनीति की कुर्सी पर आकर के बैठा है, भला वो ये क्यों सोचेगा यार जो हम और आप सोच रहे हैं, उसको क्या मतलब है। उसके पास हजारों करोड़ के घोटाले करके या जनता का पैसा चूस करके खाकर जनता के खून पसीने की कमाई को हड़प करके जो बहुत सारा रुपया वो किस दिन काम आएगा। उसका खुद का कॉलेज होगा, उसका खुद का स्कूल होगा, उसे किस बात की चिंता। लेकिन मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि यार सेशन अभी चल रहा है, अभी स्कूल्स में एडमिशन हो रहे हैं, अभी सब लोग रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, हाय हाय कर रहे हो। ये हाय हाय करना बंद मत करना। ये जो ट्रोलिंग है, ये जो पोस्ट है, ये जो आवाज उठा रहे हो, ये जो चिल्ला रहे हो, ये जो अधिकारों के लिए मांग कर रहे हो, जो बच्चों के, देश के, हिंदुस्तान के भविष्य को सुधारने के लिए, शिक्षा की नीति को सही करने के लिए जो एक मुहिम चला रहे हो, इसको बंद मत करना। मोबाइल हाथ में रहेगा, कोई छीन कर लेके नहीं जा रहा, कैमरा हाथ में रहेगा यार, और कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम आवाज जरूर उठाते रहिएगा। आपकी आवाज, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इसको हल्के में मत लीजिएगा। देश की सरकार इसी पर चल रही है यार। लोग उल्टा सीधा लोगों के दिमाग में भरने के लिए न जाने कैसी कैसी वीडियोस बना करके पोस्ट कर देते हैं कि उनकी कुर्सी बची रहे। कट पेस्ट करने में बड़े बड़े महारथी हासिल किए हैं, अच्छी अच्छी डिग्री, कि कैसे कहां से क्या जोड़ बटोर करके ऐसा दिखा दो कि जनता कहे कि बस यही माई बाप है। तो कम से कम उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लाभ आप अपने खुद के परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए जरूर लीजिएगा। धन्यवाद।